इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईथर, एनहाइड्राइड, अमाइड और अमीन, इन सभी के कुछ बढ़िया एग्जाम्पल। तो सबसे पहले स्टार्ट करें IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर्स के लिए हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, इस तरीके से नाम लिखा जाता है। यहाँ पे दो एल्क हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो जिसके साथ में एन इन आइन हो वो एल्क हमेशा मेन चेन का होता है। मेन चेन जो लॉन्ग चेन हो सकती है, जो शॉर्ट भी हो तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एल्केन नहीं लिखेंगे, फिर एल्कीन एल्काइन लिखेंगे। तो मेन चेन होना वो कार्बन हम एल्क लिखेंगे। यहाँ जो एल्क है वो स्मॉल चेन जिसे हम सब्स्टिट्यूट की तरह मान रहे हैं उसका एल्क यूज़ किया जाएगा। जितने कार्बन होंगे उतना, एक होगा तो मैथ, दो होगा तो एथ, तो क्या बोलेंगे मिथॉक्सी इथॉक्सी। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन है तो इसको मेन चेन मान लो, ये मेन चेन है हमारी, तो बाकी सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट वाली चेन में एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मेथॉक्सी, और मेन चेन में भी एक ही कार्बन है तो लिखेंगे मीथेन। इसी तरह यहाँ पे हमें इसको प्रिंसिपल चेन मानना पड़ेगा क्योंकि दो कार्बन है, लेंदी चेन चाहिए हमको, तो ये लंबी चेन है तो हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूट लिखेंगे मिथॉक्सी और इथेन, दो कार्बन की चेन। यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, किसी को भी मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में दो कार्बन है तो हम लिखेंगे इथॉक्सी इथेन। ये जो इथॉक्सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको एथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ। ये है हमारी प्रिंसिपल चेन इथेन। और देखिए ये हमारी प्रिंसिपल चेन मिथॉक्सी है ना। नाम क्या लिखेंगे, ये हमारी चेन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन, तो लिखेंगे मिथॉक्सी। जब कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है ही मिथॉक्सी, और 4 कार्बन 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, ये IUPAC नाम होगा इसका। अब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये चेन सेलेक्ट कर देते हैं भैया लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हमारा जो ये ग्रुप है ये तो सब्स्टिट्यूट है तो हमें तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्ग चेन की नंबरिंग कर रहा हूँ, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दोनों ही प्रोपेन है, वो भी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था पर जानबूझ के मैंने उसको टेढ़ा बनाया। ऐसे लिखता तो आप सीधी सीधी चेन सेलेक्ट कर ही देते और बोलते 2 पे मिथॉक्सी है फिर प्रोपेन है। तो ये ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ अगर इधर आएंगे तो 3 कार्बन की चेन होगी, इधर से जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन होगी, तो हमें 4 कार्बन वाली चेन को प्रिंसिपल चेन माना है। नंबरिंग 1 2 3 4। टर्मिनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन होता है उनको 1 मिलता है, बाकी किसी को 1 नहीं मिलता है ना। बाकी ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 मिले। तो सेकेंड पोजीशन पे 2 ग्रुप हमारे लिखे हुए हैं, एक ग्रुप है हमारा ये वाला और एक ग्रुप है हमारा ये वाला। अब इसका नाम हम पुरानी पद्धति से लिखेंगे, पुराने तरीके से। यह है हमारा आइसोप्रोपाइल, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है। और आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट पोजीशन यही तो है। 5 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट पोजीशन 4 होती है, 3 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट 2 होती है, और 2 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट फर्स्ट ही तो होती है। तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो हम आइसो यूज करेंगे, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल, क्या नाम लिख रहा हूँ, आइसोप्रोपाइल। कहाँ बैठा है, सेकेंड पोजीशन पे। आइसो का आई जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है, तो मिथाइल का एम बाद में आता है, ध्यान रहेगा। आइसोप्रोपाइल का आई कंसिडर किया जाता है, मिथाइल का एम बाद में आता है ना। अभी तो इसका नाम हुआ है, ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो पूरा क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, एंड क्या लिखेंगे, ऑक्सी, आइसोप्रोपाइल ऑक्सी। फिर 2 पोजीशन पे ही मिथाइल भी आपको दिख रहा है, और मेन चेन 4 कार्बन की है, ब्यूटेन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट।
2 पे आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ करेंगे तो देखिए ध्यान से, 3 कार्बन की चेन है, एक ही सब्स्टिट्यूट, 3 कार्बन की चेन है, 2 सब्स्टिट्यूट। वापस देखना, ये अगर चेन सेलेक्ट करूंगा तो एक ही ग्रुप हमें लिखना मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूट ही दिख रहा है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूट दिखने को मिलेंगे। तो जब भी 2 सेम लेंथ वाली चेन आ जाती है तो हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाली चेन सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूट गेट मिनिमम नंबर्स। अब 2 तो मिलना ही है हर बारी, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। ये हमारी चेन है, ये हमारे भाई साहब मिथाइल है, ये फिर से आ गया आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये क्या है? ये 2 आइसोप्रोपॉक्सी 2 मिथाइल, दोनों चीज़ें सेम ही है, सब्स्टिट्यूट तो सेम ही आ गया, तो मैं सेम ऊपर से उठा लिया। मेन चेन जो थी यहाँ पे 4 कार्बन की थी, यहाँ पे 3 कार्बन की है, इसका एक मिथाइल यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब ये दोनों सेम हो गए। क्या लिखूँगा? मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? ये तो हो गया नॉर्मल ईथर। मान लो साइक्लिक ईथर हुआ तो कैसे नाम लिखोगे? साइक्लिक ईथर के लिए जैसे हमने एल्कोक्सी एल्केन लिखा था ना नॉर्मल ईथर के लिए, नॉर्मल ईथर के लिए हमने लिखा एल्कोक्सी एल्केन। तो साइक्लिक ईथर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इपॉक्सी। क्या यूज़ करते हैं? इपॉक्सी। तो वो इपॉक्सी का मतलब वो चेन में से बाहर साइक्लिक फॉर्म में बना हुआ है ना। तो इपॉक्सी टर्म हम यूज़ करते हैं, नंबर के साथ में करते हैं। देखिए लिख के बता रहा हूँ, 2 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इपॉक्सी। और मेन चेन कितने कार्बन की है? 2 ही है, इपॉक्सी इथेन। यहाँ पे मेन चेन ये रही तो हम लिखेंगे इपॉक्सी प्रोपेन। तो अगले वाले को कैसे देखेंगे? ये हुई हमारी मेन चेन। मेन चेन में नंबरिंग दे रहा हूँ मैं 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, क्योंकि पहली और दूसरे पोजीशन वाले कार्बन से ऑक्सीजन रिंग की तरह जुड़ा हुआ है। तो 1 2 इपॉक्सी, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। तो ये ऐसा नंबर क्यों दिया? क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ से अटैच होके यहाँ नहीं होके फर्स्ट और थर्ड के बीच में होता तो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन लिखते। ये रहा एग्जाम्पल, देखिए 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। एग्जाम में ऐसे हलवा बना के नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे देगा, देखना। ये बोलेगा नाम लिखो। क्या बोलेगा? नाम बताओ। तो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, ध्यान रह जाएगा। 1 3 कैसे है? ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा जमा के लिखा हुआ है इधर। 3 कार्बन की तो चेन है, 1 2 3 1 2 3, थर्ड 1 और 3 के बीच में ऑक्सीजन, 1 और थर्ड के बीच में ऑक्सीजन, तो दोनों सेम है। एक नया बढ़िया टेक्निक और आया है, क्योंकि 4 कार्बन की चेन अगर होती तो हम लिखते हैं साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन भी लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन। याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो और भी अच्छी बात है। ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन कैसे बोल रहे हैं? ब्यूटेन से तो सर 4 कार्बन होते हैं, यहाँ तो 3 ही है, तो ऑक्सी का मतलब ये है कि 4 मेंबर रिंग है। साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 मेंबर रिंग, और ऑक्सी यूज कर लिया मतलब 1 कार्बन की जगह ऑक्सीजन है। ये आजकल नई टेक्निक चल रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ये भी मैंने दिया है साथ में। अब इसको भी बोल दो ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन 2 मिथाइल, तो ये ऑप्शन में दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन 1 3, ऐसा कुछ 2 मिथाइल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा काम IUPAC का पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लीजिए भैया लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है भैया। और इपॉक्सी कहाँ है? 2 4, 2 4 इपॉक्सी पेंटेन नाम है इसका। मैचिंग के झांसे में मत आ जाना। इसको मैच करके साइक्लोब्यूटेन बोल रहे हो, इसको भी साइक्लोब्यूटेन ऑक्सी साइक्लोब्यूटेन बोल के 1 और 3 मिथाइल करके मत कर देना। ऑप्शन में दिखेगा ऐसा 2 4 इपॉक्सी ब्यूटेन। 2 और 4 तो समझ में आ गया, दोनों के बीच में कार्बन है। मतलब ऐसा लिखता तो समझ में आता क्या? ये 5 कार्बन, ये लो, ये ऐसे लिखोगे तो बोलोगे 5 कार्बन की चेन है। यहाँ भी तो दिख रही है 5 कार्बन की चेन है,
क्लियर है? देखिए एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं, आसान है, अच्छी है। क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों कार्बन चेन सेम लेंथ की है तब तो सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, देखो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम लिखेंगे। एल्केन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे पता नहीं है ये आर कौन है, दोनों तरफ सेम है तो मैंने एक बार ही लिखा है। अगर दोनों तरफ अलग अलग होता तो क्या करते, देखिए जरा। अगर मान लो दोनों तरफ अलग अलग होते, कैसे अलग होते कि ये कहता कि नहीं हम आर हैं और हम आर डैश हैं, तो हम लोग लिखते हैं 2 बार एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या मीनिंग है अभी समझते हैं। 2 बार एल्क है, एक बार ये वाला मान लो, दूसरी बार ये वाला मान लो। 2 बार अलग अलग हुए तो, सेम हुए तो एक ही बार लिखना है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो ये भी मिथेनोइक, ये भी मिथेनोइक, ये भी मिथेनोइक, तो एक ही बार लिखना है मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। और देखिए एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन, दोनों सेम है, क्या लिखेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 1 2 3, इधर तो एक ही है, इधर 3 है, तो मीथेन का M और प्रोपेन का P, पहले क्या आता है? पहले आता है M, मीथेन का M पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? मिथेनोइक, ध्यान से सुनना, मिथेनोइक प्रोपेनोइक, 2 बार लिखना है एनहाइड्राइड। क्लियर है? 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि दोनों तरफ सेम लेंथ नहीं है, इधर 3 है, इधर 1 ही है, M पहले फिर P बाद में, मिथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और देखिए बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, इसका नाम भी लिखेंगे और इसका नाम भी लिखेंगे। दोनों ग्रुप्स के नाम लिख रहा हूं। पहले मैं ऊपर वाले में 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपीन है वो, प्रोपिनोइक है। नीचे वाले का नाम क्या है? प्रोपेनोइक। कौन पहले आएगा? प्रोप प्रोप तक सेम है, ई और ए पहले कौन लिखा जाएगा? प्रोपेनोइक। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? प्रोपेनोइक प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। बहुत ही प्यारा, वापस से सुन लेना। ये 3 कार्बन की सैचुरेटेड चेन है प्रोपेन, ये 3 कार्बन की अनसैचुरेटेड चेन है प्रोपीन, तो ए पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखा है प्रोपेनोइक प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 पे कौन है? ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ऊपर वाले का नाम लिख रहा हूँ, फिर जोड़ देंगे बाद में, है ना। 3 ऑक्सो, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक। ठीक, नीचे वाले का नाम लिख रहा हूँ 3 साइनो। साइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं ना, साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल कार्बन वाला है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड है, इसलिए उसको कार्बन काउंट नहीं करके ये वाली चेन बना रहे। तो 3 पे साइनो का C पहले आता है, तो 3 साइनो, मैथ एथ प्रोप, ये भी प्रोपेनोइक था, वो भी प्रोपेनोइक था, दोनों ही प्रोपेनोइक थे, लेकिन साइनो का C पहले आने की वजह से इसको पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखा जाएगा। ये ऊपर लिख देता हूँ, ये नीचे लिख देता हूँ, 3 साइनो प्रोपेनोइक, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या? एनहाइड्राइड। ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। 2 बार है तो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड कर सकते हैं। अगला देखिए एसिड हैलाइड, बहुत आसान है, एल्केनोइल हैलाइड। क्या लिखते हैं? एल्केनोयल, ऑयल नहीं है, हाँ तेल नहीं है, ऑयल, OYL, एल्केनोयल हैलाइड। हैलाइड में यहाँ पे हमारे पास है क्लोराइड, एल्केनोयल क्लोराइड। 1 कार्बन है, मिथेनोयल क्लोराइड। बच्चों ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, मैथ एन, एक ही तो कार्बन है तो ए नहीं आना है, 2 होते तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बातें होती, 2 से ज़्यादा होते तो। ऑयल
है ना। सफिक्स क्या है इसका, OYL, हैलाइड। ठीक है, 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, इथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है। इसी तरह 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बहुत प्यारे, ध्यान से देख लेना। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में ये लिखवाया था पिछले वीडियो में कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है। अगर ऑयल हैलाइड में ये सारे दोनों फंक्शन ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, तो प्रायोरिटी देंगे ब्रोमो को क्लोरीन से। तो ऊपर वाले जो सवाल है उसमें ब्रोमो को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ब्रोमो विल बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन। हमारा सिस्टम ये है 1 कार्बन का। अब इसको सब्स्टिट्यूट की तरह लिखना है, जो बाहर लिखा हुआ है, जो साइड में लिखा हुआ है COCl, उसको लिखना है सब्स्टिट्यूट की तरह। सब्स्टिट्यूट की तरह जब हम लिखते हैं तब हम लिखते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल। फॉर्म मतलब भी 1 कार्बन होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्म का 1 कार्बन होता है, हेलो फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो फॉर्माइल। फिर 1 कार्बन की चेन है मीथेन, फिर ऑयल, मीथेन ऑयल, ब्रोमाइड। एक तो ये नाम हो सकता है। दूसरा, दोनों कार्बन की चेन को पूरा काउंट कर लें तो इस तरह का भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, 2 ऑक्सो। 2 ऑक्सो पहले नहीं, पहले क्लोरो, 2 क्लोरो। मान लो ये चेन काउंट होती 1 और 2, तो हम कहते हैं कि 2 पे ऑक्सो भी है और 2 पे क्लोरो भी है। तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 ऑक्सो, 2 कार्बन की चेन काउंट करें हम लोग, इथेनॉयल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को हमें कुल मिला के मेन प्रायोरिटी देनी, मेन फंक्शनल ग्रुप बनाना है। जब क्लोरीन ब्रोमीन दोनों साथ आते हैं तो ब्रोमीन इज द मेन। ये भी सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सर दोनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों आएंगे ही नहीं। एनटीए इतना पागल नहीं है, आप लोगों को जितना आप लगता है कि उतना पागल एनटीए नहीं है। एनटीए बहुत अच्छा पेपर बनाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे 2024 में उम्मीद थी कि 2025 में शानदार पेपर होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं बनाया, और टफ होना चाहिए, तभी तो अच्छे डॉक्टर मिलेंगे हमारे देश को। ये वापस से वही केस आ गया जो मैंने पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारी जो मेन चेन होने वाली है, 2 आए, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आए तो दोनों को काउंट करो, 2 से ज़्यादा आए तो 1 को भी ना करो। तो यहाँ पे हम 1 को भी काउंट नहीं करेंगे मेन चेन में। तो हमारी चेन है 1 2 3, मैथ है प्रॉप, प्रोपेन 1, 2, 3 डैश ट्राई। और COCl को जब आप काउंट नहीं करते हैं तब कार्बोनाइल हैलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। हैलोजन में यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। अच्छा, आपको बता चुका हूँ 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखा है, और ये तीनों कार्बन काउंट नहीं हुए हैं इसलिए हमने लिखा है कार्बोनाइल क्लोराइड। ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, मेन चेन में जनरली हम लोग इस तरह की मेन चेन बनाएंगे। ये वाली हमारी मेन चेन है, आयोडीन को प्रीफर करना है 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे हेलो फॉर्माइल है। हेलो फॉर्माइल कौन सा है, ब्रोमो फॉर्माइल। उस कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, इसलिए इस कार्बन को काउंट नहीं किया इसलिए हमने फॉर्म लिखा है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम ब्यूटेन लिख देते हैं ना, तो हम फिर उसमें 4 ऑक्सो 4 ब्रोमो लिखते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। ऑक्सो मतलब कीटोन वाली फीलिंग आती है, ब्रोमो फॉर्माइल से एटलीस्ट हमें ये फीलिंग तो आती है कि COBr होगा पूरा का पूरा, एसिड हैलाइड वाला ग्रुप है। 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन नॉयल आयोडाइड, प्रोपेनॉयल आयोडाइड। कर सकते हैं, आसान है। अगला देखिए, IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइड। एमाइड की IUPAC नेमिंग बहुत ही आसान है, सिंपल सा, इथेनामाइड। क्या नाम है होगा इसका, इथेनामाइड। इथेन क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन की चेन थी तो इथेन लिखा, इथेनामाइड, इथेन अमाइड। क्लियर है, इथेनामाइड। अब ये वापस से वही केस फिर से बता रहा हूँ, 3 ग्रुप आ गए सेम, तीनों को ही काउंट नहीं करना, दिस इज द मेन चेन। मैं तहत प्रॉप क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड।
क्यों लिखा है ऐसा? कार्बोक्सा, कार्ब मतलब कार्बन, 3 ट्राई लिखा है ना, तो 3, वो प्रोपेन तो ये हो गया हमारा, तो आसान है। अब नाइट्रोजन से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करना है? तो एन लिख के प्रिपेयर करना है, एन लिख के बताना है। हमारी मेन चेन तो वही रहनी है, मेन चेन हमारी 1 2 3, ये जो भाई साहब हैं ये लगे हुए हैं एन पे, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनामाइड, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोप एन अमाइड। प्रोप फॉर 3 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड्स, और अमाइड इज फॉर CONH ग्रुप, इसके लिए लिखा है। और एन तो लिखना ही पड़ेगा, सारे कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या लिखोगे? एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, एन इथाइल एन मिथाइल। आगे प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ध्यान रहेगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये एक ग्रुप और ये 2 ग्रुप, दोनों अलग अलग हैं, डबल बॉन्डेड हैं। इसका नाम 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, मैथ है प्रोप, प्रोपाइल, कौन है ये? प्रोपाइल। एक तो है प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ठीक है। दूसरा नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या लिखोगे? मैथ है प्रोप, प्रोप 2 डैश इन, इन वाइल। इन क्यों लिखा? इन डबल बॉन्ड के लिए लिखा। वाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये ब्रांचिंग है, कहाँ जुड़ी है? एन पे, तो इसका नाम भी क्या होगा? एन प्रोप 2 डैश इनाइल। तो अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? प्रोपाइल का वाई या प्रोप के बाद ई, तो ये पहले आ जाएगा, एन प्रोपाइल। इसको हम पहले लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसको हम बाद में लिख देते हैं। और मेन चेन में कितने कार्बन हैं? मेन चेन भैया एक ही कार्बन की है, तो हम नाम लिखेंगे मिथेनामाइड। अब आप सोचो सर यहाँ एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना नहीं है, तो एन ना लिखें, तो आप ध्यान रखें मिथेन तो लिखना ही पड़ेगा। CH4 होता है तो हम मिथेन लिखते हैं ना, वहाँ तो कार्बन कार्बन एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, फिर भी मिथेन लिखते हैं, तो एन लिखना ही है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लिखना ना भूलें। नेक्स्ट इज अमीन। अमीन में अमीनो ग्रुप है, ये हमारा NH2 प्रिंसिपल ग्रुप है। मेन चेन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर ये वाली कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पे अमीन, सेकेंड पे मिथाइल इथाइल। तो भैया ए वाली करने में क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 की बजाय 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाने पे 6 मिल रहा है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल हमेशा याद रखें, गड़बड़ ना करें। गायब हो गया, वापस आ गया। ओके, तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर्स। तो क्या दे सकते हो आप NH2 को? 3 नंबर से कम तो आप क्या ही दे सकते हो? तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन में ई हटा रहा हूँ मैं ना, क्योंकि अमीन का ए आएगा इसलिए हेक्सेन 3 अमीन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल 3 हेक्सेनामीन, एनामीना, एनामीना वो नहीं है, गाना नहीं है एनामीना डॉप शॉप, पता नहीं क्या गाना था वो, हेक्सा नहीं है वो, हेक्स एन अमीन, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड के लिए, एन अमीन, हेक्सेन अमीन। क्लियर है? 3 पहले भी लिख सकते हो, यहाँ बीच में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, ये पता चल रहा है। हाँ, अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग होती तो डबल बॉन्ड की पोजीशन फिर अमीन की पोजीशन अलग अलग डालते, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों ही परफेक्ट नेम है। 3 मिथाइल हेक्सेन 3 अमीन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंपलसरी है भैया, ध्यान रहे, है ना, ये मत कर देना ये करके, एक इथाइल और ये, पहला ही ऑप्शन ये होगा 2 इथाइल मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, पेंटेनामीन 2 पेंटेनामीन, तो गड़बड़ हो जाएगी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पहला रूल है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पहला रूल है हमारा, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। एन कहाँ लगा हुआ है? मिथाइल पे, सॉरी मिथाइल कहाँ लगा हुआ है? एन पे, एन मिथाइल
इथेनामीन, है ना। एन पे कौन है, मिथाइल, इथेनामीन, इथेनामीन। यहाँ देखिए, ये 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, या ये 2 कार्बन की करोगे, या फिर ये डबल बॉन्ड वाली करोगे। पहला रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, तीनों में ही 1 कार्बन पे आ जाएगा। लेकिन भैया आपको ये भी याद रखना है कि डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो दिस विल बी आर फर्स्ट, दिस विल बी आर मेन चेन। तो दोनों ग्रुप एन पे लगे हुए हैं। तो पहला है एन इथाइल, इथाइल दिख रहा है, ये रहा इथाइल। और ये हमारा टर्सरी मैथ है प्रोब्यूट, टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, और चाहो तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल भी बोल सकते हो, है ना। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल कैसे लिखा था, पहले मैं टर्सरी लिख देता हूँ, एन टर्सरी मैथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एन टर्सरी ब्यूटाइल, एन इथाइल एन टर्सरी ब्यूटाइल। और मेन चेन में 2 कार्बन है, ईथ कैपिटल स्मॉल का लिखने में, वैसे भी एग्जाम में कौन सा आपको सब्जेक्टिव में लिखना है, 4 ऑप्शन में तो सेलेक्ट करना है, तो कैपिटल का ऐसा टेंशन मत लेना। इथीन, इनामीन, इनामीना आ गया फिर से, ये इन लिखा है डबल बॉन्ड के लिए, एथ इन अमीन। दूसरा नाम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते थे, एन इथाइल, फिर एन, यहाँ देखना IUPAC नंबरिंग कहती है कि जो सब्सटीट्यूट होता है उसको नंबर 1 देते हैं, 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश पे हमारे 2 भाई साहब बैठे हैं, 1 डैश 2 बार कौन है, डाई मिथाइल इथाइल, ये पूरा इसका नाम ब्रैकेट बंद, और लास्ट में इथेनामीन, लास्ट में क्या है, इथेनामीन। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा नाम, दोनों ही नाम सही है। अच्छा, इसको कैसे लिखा फिर से देखना, जहां वैलेंसी होती है उसको 1 देते हैं, बाकी को 2। 1 पे कौन है, मिथाइल, कितने मिथाइल, 2 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की चेन में 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल और इथाइल। क्लियर है। ये 2 एग्जाम्पल आप और देखिए ध्यान से। मेन चेन कितने कार्बन की होने वाली है, दिस इज द मेन चेन, 2 कार्बन की, एन। अच्छा, इसमें क्या है, लफड़ा है, 2 मिथाइल है, देखना ध्यान से, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अगर दोनों सेम पे होते, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लेना, बहुत आसान है, बहुत प्यारे हैं। दोनों का नाम लिख रहा हूँ, ये अलग है, ये अलग मिथाइल पे लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा एन डैश डाई मिथाइल इथेनामीन। क्लियर है। इसका क्या लिखूंगा, N, डाई मिथाइल, डी बड़ा लिखना था, ठीक है, नाराज मत होना। सर आपने डी बड़ा नहीं लिखा, आपने कहा था कि IUPAC में तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर होता है उसका नाम तो कैपिटल में लिखना होता है। अरे ठीक है, लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा आपको। कॉन्सेप्ट समझो, ये N पे मिथाइल है और दूसरे N पे मिथाइल है। अगर मैं लिखता NN डाई मिथाइल इथेनामीन तो डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस आया है सिर्फ एक ये डैश लगाने का। ये जो मैंने N डैश लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये N अलग है, ये N अलग है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। यहाँ पे मैंने दोनों N सेम लिखे हैं, मतलब दोनों मिथाइल एक ही नाइट्रोजन पे हैं। यहाँ दोनों अलग लिखे हैं तो मतलब एक इस पे है और एक इस पे है। क्लियर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम PDF चैनल्स का, और टेलीग्राम जो भी अपडेट चैनल, 2 चैनल हैं, आप चाहें तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप का एक वीडियो और लाएंगे, उसके बाद में साइक्लिक, एरोमेटिक, कॉमन नेमिंग, तो थोड़ा सा 4-5 लेक्चर और लगेंगे इसको करने में, नेमिंग को करने में, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। फिर हम लोग PYQ भी करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो मैं लेकर आऊँगा। वैसे काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें मैंने डाली है, ये वाला क्वेश्चन भी शायद आप लोगों ने किसी ने नहीं किया होगा। चलिए, किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, अभी कर लिया हमने। जुड़े रहिए, धन्यवाद।